बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोमवार का एक खास अमल, एक खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि पीर वाले दिन आपने ये एक तस्बीह इस तरीके से पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रिज़्क़ में बरकत, कारोबार में वुसअत, तंग दस्तियां खत्म हो जाएंगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, कारोबार में जितनी रुकावटें हैं तमाम रुकावटें खत्म हो जाएंगी। कारोबार के हवाले से जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ में बरकत पैदा फरमा देगा। आपने हर सोमवार वाले दिन ये तस्बीह पढ़नी है। आपने ये फजर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज और मगरिब व इशा यानी कि 5 नमाजों के बाद आपने एक एक तस्बीह रोजाना यानी कि हर सोमवार को पढ़ लेनी है। ये अमल क्या है, कब, किस वक्त करना है, मुकम्मल तफसीलात में जाने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट और नई नई वीडियोस आप तक बासानी और बर वक्त पहुंच सके। सोमवार की फजीलत तो आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोज इस कायनात में तशरीफ लेकर आए और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस रोज रोजा रखा करते थे। नबी पाक साहिबुल आग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सोमवार के दिन रोजा रखा करते थे और इस दिन रोजा रखना भी बासे अजर सवाब है और इस रोजे की भी बहुत ज्यादा फजीलत उलमा ने बयान फरमाई है। तो बरकैफ आपने ये अमल हर नमाज के बाद करना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक की तादाद की पाबंदी नहीं है लेकिन आपने ताक पढ़ना है, यानी 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा, 11, 13 यानी कि ताक पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है 41 मरतबा। नमाज फजर के बाद भी 41 मरतबा, नमाज जोहर के बाद भी 41 मरतबा, नमाज असर के बाद भी 41 मरतबा और नमाज मगरिब व इशा के बाद भी 41 मरतबा आपने सूरह कौसर यानी कि इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर, ये सूरह मुबारका आपने पढ़ लेनी है। फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है, पहले भी दुरूद पाक और बाद में भी दुरूद पाक। दुरूद पाक भी आप जोन सा मर्जी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको आता है आपने वही वाला दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है, कारोबार के हवाले से, रोजी रोटी के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, कारोबार में जितनी बंदिशें उनको ख़त्म करने के हवाले से। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये एक दिन का अमल है, तो एक ही दिन में आपको ये अमल अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। तो अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह